हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैंने ट्रेडिंग को एकदम स्क्रैच से बताया है, बेसिक से, कि आपको ट्रेडिंग में आगे करना क्या है। अगर देखो यार, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है ना, तो ट्रेडिंग के पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा, लर्निंग के पीछे खर्च करना पड़ेगा अपना टाइम। आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े मार्केट से आप कुछ करने से पहले इतने बड़े मार्केट को पहले समझना पड़ेगा। मार्केट को समझना आसान नहीं होता। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए पूरा यूज़फुल होने वाला है। और इस वीडियो को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है, जहां मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में बताऊंगा कि ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट किया जाता है। और स्टेप 1 में हम आते हैं तो फिर वहां हम समझेंगे ट्रेडिंग का बेसिक, कि ट्रेडिंग का जो जनरल नॉलेज होता है, ट्रेडिंग में क्या क्या बेसिक्स हैं, पहले हम उसको जानेंगे। फिर हम स्टेप 2 में आएंगे, जहां आपको एक स्ट्रेटजी मेंटेन करनी पड़ेगी ट्रेडिंग के लिए। मार्केट स्ट्रेटजी रहेगी, आप जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करोगे उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाओगे। फिर फेज़ 3 में मैं बताऊंगा कि उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कैसे किया जाता है। किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किए बिना आप अगर मार्केट में अप्लाई करते हो तो 90% चांस है कि आप मार्केट में पूरा लॉस करोगे, इसलिए बैक टेस्ट ज़रूरी है। और स्टेप 4 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि आप अपने साइकोलॉजी और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करोगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आते हैं, जहां आपको ट्रेडिंग का एकदम बेसिक समझना पड़ेगा, द बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग। इस स्टेप 1 में आपको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से स्टेप 1 में आपको सीखना होता है बाय और सेलिंग। बाय और सेल क्या होता है, फिर आप समझते हो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग के जो टाइप्स कितने होते हैं, उन्हें कैसे ट्रेड किया जाता है। पाएंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, जहां आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस 2 चीज़ें होती हैं, वहाँ आपको दोनों चीज़ समझनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें स्टेप 1 के अंदर आती हैं। अगर आपने अच्छे से स्टेप 1 में टाइम दिया तो स्टेप 2 में एक अच्छी स्ट्रैटेजी मेंटेन कर पाओगे। और अगर स्टेप 1 में आपने कहीं भी लापरवाही किया तो फिर आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे। फिर कुछ स्टेप 1 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जहाँ आपको ब्रोकर समझना पड़ेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी ब्रोकर को बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना है, क्योंकि किसी का हो सकता है ब्रोकरेज ज़्यादा हो या फिर कोई फ्रॉड हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको एक सही ब्रोकर चूज़ करना पड़ेगा। फिर आप समझो कि लॉट साइज़ क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, इनको आपको अच्छे से स्टेप 1 में समझना पड़ेगा। फिर हम आएंगे स्टेप 2 में, जहां आपको एक पावरफुल स्ट्रेटजी मेंटेन करनी पड़ेगी। स्टेप 1 के सारे इंस्ट्रूमेंट आप मिला के स्टेप 2 में आप एक स्ट्रेटजी मेंटेन करोगे, जहां आपको मार्केट्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है उसके लिए आप एक स्ट्रेटजी मेंटेन करोगे और उसे बैक टेस्ट करोगे। तो स्ट्रेटजी मेंटेन करने के लिए आपको स्टेप 1 की सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप एक स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे। फिर आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको समझना पड़ेगा बैक टेस्टिंग। किसी भी स्ट्रेटजी को डायरेक्ट मार्केट में अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर आप डायरेक्ट मार्केट में अप्लाई करोगे तो पूरा लॉस करोगे और अपना कैपिटल ब्लो करके बैठ जाओगे। 3 में आपको स्ट्रेटजी को अच्छे से बैक टेस्ट करना है और उसे एक बार नहीं कई बार बैक टेस्ट करना और देखना है कि मार्केट में ले जाने के लिए सही है या नहीं। आपको लगता है कि मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है ये मार्केट में जाने के लिए एकदम सही है, परफेक्ट है, तो फिर आप स्टेप 4 में आते हैं, जहां आपको इमोशंस और साइकोलॉजी को कंट्रोल करना पड़ता है और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। देखो, ट्रेडर के अंदर एक सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, इसलिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए। स्टेप 4 में आपको इमोशंस कंट्रोल करना पड़ता है, जहाँ ट्रेडर को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट वो एक जैसा रहता है, इसके कोई इमोशंस नहीं होते। इस टाइप के आपको इमोशंस रखने पड़ेंगे, आपको काफ़ी झेलना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्केट है ना भाई, ये आपका इमोशन जो होता है, आपका जो ईगो होता है, ये सारी चीज़ें तोड़ के रख देगा। आपका जो एटीट्यूड होता है ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा वो। स्टेप 1 की सारी चीज़ें पे और स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इन सारी चीज़ों पे आपको एक पार्ट वाइज वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बनाऊंगा इन सारी चीज़ों पे। आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और कमेंट कर दो कि मैं आगे कौन सी वीडियो बनाऊँ।